जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो कि मेल और फीमेल आप दोनों के लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है एग्जाम सेंटर की। यहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। दूसरी दिक्कत होती है आपको लोकेशन की। तो यहाँ पे लोकेशन की भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि 20 राज्यों के अंदर ये वैकेंसी आई है और बाकी अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हो पूरे इंडिया से। ठीक है, कौन कौन से राज्य यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी भी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, एकदम जीरो कंफ्यूजन रहे। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और ऊपर से ये आई है पीएसयू के अंदर, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नाम आपने सुना ही होगा, एलआईसी की तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, और सबसे मेन आपको इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। कुल मिला के आपका देखो यही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। बाकी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा अगर वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तब तो भाई उससे भी जरूरी बात, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे नंबर की वैकेंसी की, तो दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पे आप टिक जरूर करना। बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकाली है एलआईसी ने, लेकिन ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। ये वैकेंसी निकाली है LICHFL ने, यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से, और ये भी आपका PSU ही है। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब ये नहीं है, चिंता मत करो। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे जो आवेदन की शुरुआत है वो 16 अप्रैल से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यानी कि सिर्फ 15 दिन का टाइम आपको दिया है। कैसे करना है अप्लाई मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसकी चिंता आप करना मत। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 30 अप्रैल तक देनी होगी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जाम भी बता दिया कि कब होने वाला है। आप देख सकते हो एग्जाम डेट 1st वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के 1st वीक के अंदर यहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएगा, इन्होंने पहले से बता दिया है, और 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब लेने में ना काफी टाइम लगता है, कम से कम 1 साल तो लग ही जाते हैं, उससे ज्यादा का ही टाइम लगता है। बट यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट रहने वाला है क्योंकि जून में एग्जाम है, रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो ना और मिनिमम आपके 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से ग्रेजुएशन करी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यही है कि कम से कम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और याद रखना, मैं परसेंटेज कह रहा हूं, आप सीजीपीए को मत काउंट करना। अगर सीजीपीए में आपका रिजल्ट है तो उसे एक परसेंटेज में कन्वर्ट करना और तब देखना कि मिनिमम 55% मार्क्स हैं कि नहीं। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने ये भी बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। अब बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है? बेसिक कंप्यूटर में आता है MS ऑफिस वगैरह। अगर MS ऑफिस वगैरह आपको आता है, मेल करना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, नोट्स बनाने आते हैं, तो समझो आपको बेसिक कंप्यूटर आता है। क्लियर? बाकी नहीं आता तो सीख लेना, अभी काफी टाइम है। ठीक है, और हम भी आपको सिखाते हैं, आपको पता भी होगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे की, तो आपका जो पे रहने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कौन सी है, मतलब Tier 1 सिटी है, Tier 2 है या Tier 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 38 से लेके 48.5 के बीच में आपका पे लगभग रहेगा। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे 48 नहीं रहेगा, 41.5 रहेगा। ठीक है, 38 से लेके 41.5 के अप्रोक्स आपका पे रहने वाला है।
क्लियर, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है 41.5 लगभग आपका मैक्स रहेगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आपका यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा और सेंटर की चिंता मत करना, लगभग यहाँ पे ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, अभी पूरे लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। क्लियर, एग्जाम की अगर डिटेल में बात करें तो एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका जो पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का ही होता है, ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम की बात करें तो 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लियर, बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 40 आएंगे रीजनिंग के, 40 मैथ, 40 आएंगे बेसिक कंप्यूटर और 40 जीके, यानी हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन ही आते हैं और टोटल 200। क्लियर, अब आप ये सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुक्स आपको दे दिया है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके सारी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका ऑफलाइन इंटरव्यू भी होता है और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके जो एग्जाम के मार्क्स हैं, इंटरव्यू के मार्क्स हैं, दोनों को ऐड करा जाता है और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर, तो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है और इंटरव्यू में भी। आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 अप्रैल वाले दिन आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 30 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो एज रिलैक्सेशन को लेके इसके नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है ना, उसमें कुछ बताया ही नहीं है। नोटिफिकेशन में आपको भी दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। क्लियर, तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने नहीं वाली। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ने ही नहीं वाला। सबकी फी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है, आप देख सकते हो। क्लियर, अब कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, यहाँ पे जॉब लोकेशन कौन कौन सी रहने वाली है, एग्जाम सेंटर कितने सारे हैं, चलिए सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जैसे कि मैंने करा है। गूगल क्रोम पर वेबसाइट काफ़ी फास्ट चलती है, स्पीड अच्छी रहती है और अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए आप भी गूगल क्रोम ओपन करना एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। होम पेज पे भी आपको सारी लेटेस्ट वैकेंसी दिखती है और अगर आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर दोगे तब आपको A to Z सारी वैकेंसी दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि 10th पास की ढूंढ रहे हो या 12th की ढूंढ रहे हो, तो आप वैसे भी ढूंढ सकते हो। आप बस 10th पास पे क्लिक करो, सारी जॉब 10th की दिखेगी, 12th पे क्लिक करो, सारी 12th की दिखेगी। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी। और ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। और पूरा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस डिपार्टमेंट का नेम। जैसे कि अगर आप LIC लिख के सर्च कर दो या फिर LIC HFL लिख के सर्च कर दो तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो LIC HFL। तो अगर आपको यहाँ पे ना दिखे, ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप सर्च कर लेना, वैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे तब आपको और भी लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी, जैसे पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी है और भी काफी सारी वैकेंसी आप देख सकते हो। NHPC की अप्रेंटिस की वैकेंसी है और काफी सारी वैकेंसी है, आप इसे देख लेना। बाकी इस वीडियो में मैं आपको LIC के बारे में ही बताने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे LIC पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है। पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है और अच्छे से आपको जानकारी मिलती है और आप कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते। बाकी देखो, यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको बताया होता है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर दिया होता है, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ दिया है, तो आप बाकी चीजों से भी जुड़ जाना ताकि वैकेंसी आपसे मिस ना हो पाए। क्लियर? बाकी यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया है और सबसे पहले ही आपको स्टेट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि किन किन स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल यहाँ पे 20 स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है। बाकी अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, भले आपके स्टेट में ना भी आई हो तो भी। क्लियर? टोटल यहाँ पे 20 स्टेट के अंदर वैकेंसी है और अगर आप सबको प्लस करो तो 180 सीट्स आपकी रहने वाली है। तो इसे तो आप पढ़ ही लोगे, नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब ये हो जाए उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है। आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। और बाकी देखो, एग्जाम सेंटर की बात करें तो पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यही सब आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं जो कि आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो एग्जाम सेंटर भी काफी सारे हैं, ऐसे कोई कम नहीं है। बाकी आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आना, आपको और भी काफी सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी, आप देख सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, जो अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारी वैकेंसी है, इन सबको भी आप देख लेना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हो हर जगह शेयर कर देना, ताकि हर बच्चा इसके बारे में जाने जो भी तैयारी कर रहा है और वो इस मौके का फायदा उठाए, ठीक है ना। क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती। तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।